ओम शांति। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं गहरे आध्यात्मिक संवाद की परतों को खोलने जा रहे हैं। ओम शांति। हाँ, ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्ट है, डिस्क सीडी नंबर 100। ये 24 अप्रैल 2006 को लाल बस्ती नेपाल में हुई एक बातचीत का रिकॉर्ड है। जी। तो आज का हमारा मिशन है कि इस संवाद से जो मुख्य बातें हैं उनको बाबा के नजरिए से समझें। हम बात करेंगे पुरुषार्थ की, मतलब आध्यात्मिक प्रयास की। हाँ, पुरुषार्थ। और एक बड़ा ही अनोखा विचार है, कंचन काया, मतलब इसी शरीर का कायाकल्प। जी, कंचन काया। फिर भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर बाबा के क्या विचार हैं, और आने वाला विनाश यानी महापरिवर्तन और उसके बाद की दुनिया, उस पर भी बाबा की भविष्यवाणियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यकीनन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करेंगी। हाँ, ये स्रोत जो है ये प्रश्न उत्तर के रूप में है, तो वो इसे काफी जीवंत बनाता है। और ये साफ तौर पर एक विशेष आध्यात्मिक धारा, शायद ब्रह्मा कुमारी से जुड़े विचारों और भविष्यवाणियों को दिखाता है। हाँ। हमारा काम आज इन जटिल विचारों को स्रोत के आधार पर, मतलब बाबा ने जैसा बताया है वैसा निष्पक्ष रूप से रखना और समझना है। इसमें कई अनोखे शब्द भी हैं, अवधारणाएं हैं, जिन्हें हम साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ यानी बहुत तेज फोकस्ड आध्यात्मिक प्रयास इसी शरीर से करके कंचन काया मिल सकती है। कंचन काया। कंचन काया मतलब सोने जैसा शुद्ध शरीर, निरोगी, शायद अमर भी। बाबा ने साफ कहा है, पुरुषार्थ इसी तन से करना है। हाँ, तन कंचन काया हो जाएगा। जी, ये बात ही अपने आप में अलग है ना, क्योंकि ज्यादातर तो लोग मुक्ति या अगला जन्म अच्छा हो ये सोचते हैं। पर यहाँ इसी जीवन में शारीरिक बदलाव की बात हो रही है। बिल्कुल। तो बाबा ये भी कहते हैं कि अगर पुरुषार्थ में कमी रह जाए, खासकर अगर भक्ति के संस्कार बाकी रह जाएं, तो फिर क्या होता है? हाँ, यहीं पर बाबा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। देखिए, बाबा के अनुसार भक्ति मार्ग में क्या होता है, अक्सर पूजा पाठ या कर्मकांड वो अंधश्रद्धा से होते हैं, बिना गहरा कारण समझे। अच्छा। जबकि ज्ञान मार्ग, जैसा बाबा समझाते हैं, वो श्रीमत यानी परमात्मा की दी हुई समझ और डायरेक्शन के हिसाब से कारण और कार्य को एनालाइज करके कर्म करने पर आधारित है। तो बाबा ने कहा है कि अगर भक्ति मार्ग के संस्कार, मतलब पुरानी आदतें या विश्वास अंत समय तक रह जाते हैं, तो व्यक्ति को ये शरीर छोड़ना पड़ता है, वो कंचन काया नहीं पा सकता। ओहो। बाबा ने ये भी बताया कि एडवांस पार्टी है, शायद उनके अनुयायियों का कोई खास ग्रुप होगा, उसमें भी कुछ आत्माएं अभी भी शरीर छोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति का कोई ना कोई गहरा संस्कार बाकी है। अच्छा। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि जिनकी बुद्धि में ये लक्ष्य एकदम पक्का बैठ गया है कि मुझे कंचन काया बनानी ही है, वो आत्माएं अगर इस जन्म में सफल न भी हों तो दोबारा जन्म लेकर अपना पुरुषार्थ जारी रखेंगी। मतलब लक्ष्य का पक्का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और दिलचस्प बात यह है कि बाबा के अनुसार जो मुख्य धारा ब्रह्मा कुमारीज हैं, उनकी बुद्धि में भी ये लक्ष्य शायद उतना स्पष्ट नहीं है कि इसी जन्म में कंचन काया बनानी है। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, और बाबा ने इस पर भी जोर दिया कि सच्चे को पहचानना, मतलब परमात्मा के असली रूप को पहचानना और कंचन काया पाने में सीधा कनेक्शन है। पहचान जितनी गहरी होगी उतना ही शरीर इसी जन्म में कंचन जैसा बनेगा। ये लक्ष्य का बुद्धि में बैठना कितना महत्वपूर्ण माना गया है, ये बात ध्यान देने वाली है। और ज्ञान मार्ग बनाम भक्ति मार्ग का अंतर भी। अच्छा, अब उस हिस्से पे आते हैं जहां बाबा को जो शरीर मिला उसकी बात है। जी। बाबा बताते हैं कि परमात्मा शिव जब आते हैं तो उन्हें जो इंसानी माध्यम मिलता है वो सबसे पुराना और कमजोर होता है। कहा गया, दांत भी खराब, कान भी खराब। बाबा ने कहा, मैं जो तन लेता हूं वो सबसे पुराना तन लेता हूं। ये थोड़ा अजीब सा लगता है। परमात्मा सबसे कमजोर माध्यम क्यों चुनेंगे, और इस पुराने शरीर से बाबा काम कैसे करवाते हैं? और बाबा ने यह भी कहा कि जब इस माध्यम को यानी प्रजापिता ब्रह्मा को अपना नया शरीर मिलेगा, कंचन काया, तब शिव बाप उसमें प्रवेश क्यों नहीं करेंगे? देखिए, बाबा का ये जो कथन है ना, ये बहुत सिंबॉलिक है। मैं जो तन लेता हूँ वो पुराना है, दुनिया भी पुरानी मिलती है और सजनियां भी तमो प्रधान मिलती हैं। हाँ। इसका गहरा मतलब है, बाबा के अनुसार ये दिखाता है कि परमात्मा दुनिया की सबसे गिरी हुई हालत में, यानी कलयुग के बिल्कुल अंत में आते हैं। अच्छा। इसलिए उन्हें माध्यम भी सबसे पुराना, साधारण मिलता है,
दुनिया भी पतित मिलती है और साथी आत्माएं भी गुणों में कमजोर यानी तमो प्रधान मिलती हैं। ये परमात्मा के आने की खास परिस्थितियों को दिखाता है। वो उत्थान करने के लिए पतन के बिल्कुल चरम पर आते हैं। समझ गया। और जहां तक दूसरे सवाल की बात है, बाबा ने साफ किया कि उनका काम उसी पुराने पतित तन के जरिए ही होना है, उससे और उसके द्वारा दुनिया को बदलना है। जब वो तन कंचन काया बन जाएगा, तब तक तो परमात्मा शिव का अवतरण का काम पूरा हो चुका होगा। अच्छा, तो पाठ पूरा हो जाएगा। जी, इसीलिए बाबा के अनुसार शिव बाप उस नए बदले हुए शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, उनका पाठ पुराने तन में ही है। अच्छा, तो ये परमात्मा के आने के समय और उद्देश्य से जुड़ा है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब उन 4-5 लाख आत्माओं की बात करते हैं जिनका जिक्र बाबा करते हैं कि वे कंचन काया बनाएंगी। हाँ, 4.5 लाख। एक सवाल पूछा गया कि क्या इन 4.5 लाख आत्माओं में सभी 9 मुख्य धर्मों की आत्माएं होंगी या सिर्फ किसी खास धर्म की? इस पर बाबा का क्या कहना है? बाबा का जवाब यहाँ बहुत साफ है। उन्होंने कहा 4.5 लाख सब लास्ट में पक्के सूर्यवंशी बनेंगे। सूर्यवंशी मतलब सतयुग, यानी जो आने वाला स्वर्ण युग है, उसके सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ निवासी। बाबा के अनुसार इन आत्माओं पर जो दूसरे धर्मों के संस्कार है ना, वो बस एक ऊपरी परत जैसे हैं। अच्छा। ये परत धर्मराज की पिटाई से उतर जाएगी। अब धर्मराज की पिटाई का मतलब शायद कर्मों का हिसाब किताब या एक गहन शुद्धि की प्रक्रिया है, जिससे आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाती है। शुद्धि की प्रक्रिया। हाँ, और बाबा ने ये भी बताया कि इन 4.5 लाख आत्माओं में 2 मुख्य ग्रुप हैं, या मालाएं कह लीजिए, रुद्रमाला और विजयमाला। दोनों में 2.25 लाख आत्माएं हैं। 2.25 लाख यानी 2,25,000 हर एक में। बिल्कुल। विजयमाला वाली आत्माएं जल्दी विजय पाती हैं, मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं। रुद्रमाला वाली आत्माओं में राजाई संस्कार होते हैं और बाबा के अनुसार राजाओं ने अपने जन्मों में काफी पाप कर्म भी किए होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके देह अभिमान की परत मोटी होती है, वो आसानी से नहीं उतरती। उन्हें ज्यादा शुद्धि की प्रक्रिया, जिसे बाबा सजा कहते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। उसके बाद वे विजय पाते हैं, फिर नंबरवार विजयमाला में पिरोए जाते हैं। तो रुद्रमाला वाले बाद में विजयमाला में जुड़ते हैं? जी, और एक और खास बात बाबा ने बताई कि रुद्रमाला पहले बनती है, घोषित भी हो जाती है, लेकिन वो अधूरी रहती है और पूज्य नहीं बनती। जब ये आत्माएं शुद्ध होकर विजयमाला में जुड़ जाती हैं, तभी वो पूजनीय बनती हैं। ये तो काफी डिटेल प्रोसेस है। रुद्रमाला, विजयमाला, शुद्धि, फिर सबका सूर्यवंशी बनना, एक पूरी यात्रा का नक्शा लगता है ये तो। हाँ, बिल्कुल। अब एक और बड़ा दिलचस्प विचार है जो बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं कि ये 4.5 लाख आत्माएं विनाश यानी दुनिया के बड़े बदलाव से ठीक पहले माउंट आबू में इकट्ठा होंगी। माउंट आबू, राजस्थान में। हाँ, ये सुनकर तो कई सवाल उठते हैं। वो सब वहां कैसे पहुंचेंगे और वहां इकट्ठा होकर करेंगे क्या? बाबा के अनुसार ये इकट्ठा होना विनाश के बाद नहीं, बल्कि ठीक पहले होगा, क्योंकि बाद में इकट्ठा होने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, पहले? हाँ, वहां ये आत्माएं एकदम एकाग्र मन से तीव्र तपस्या करेंगे। बाबा ने कहा, सामने एक ही रहेगा तो एक की ही याद रहेगी, दुनिया की बात याद नहीं आएगी। जैसे बाबा ने कराची का उदाहरण दिया था। बिल्कुल। जब सिर्फ एक बाबा थे और उनकी याद थी, वहां सच्चा सत का संग होगा, मतलब सत्य का साथ, क्योंकि दुनिया का झूठा संग, ध्यान भटकाने वाली चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। पर पहुंचेंगे कैसे सब लोग आबू? बाबा बताते हैं कि एक समय आएगा जब मीडिया, अखबार, टीवी, रेडियो, इनके द्वारा इस ज्ञान और मानने वालों की बहुत बदनामी होगी। ओहो, बदनामी। तरफ से विरोध होगा और आस पड़ोस के लोग जो इस ज्ञान को नहीं समझते, उनका जीना मुश्किल कर देंगे। तब बाबा के अनुसार लोगों को अपने केंद्र जैसे गीता पाठशाला या बड़े सेंटर जैसे ज्ञान सरोवर और यहाँ तक कि हेडक्वार्टर्स मधुबन को भी छोड़कर आबू की तरफ भागना पड़ेगा। मतलब एक तरह से भागना पड़ेगा? जी, बाबा ने यही कहा। और ये स्थिति बेसिक और एडवांस दोनों तरह के फॉलोअर्स के लिए आएगी। तो ये एक तरह से शरण लेने और गहन साधना के लिए एकांतवास जैसा होगा। और इस दौरान जो विनाश होगा उसके बारे में बाबा ने क्या बताया? क्या ये लोग उसे महसूस करेंगे? हाँ, बाबा ने एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कही, बैठे बैठे टीवी में देखेंगे। टीवी में विनाश को? हाँ, जैसे कि दुनिया भर में जो विनाशकारी घटनाएं होंगी उनका प्रसारण होगा और वे उसे देखेंगे।
बाबा के अनुसार दुनिया भर में एटम बम फटेंगे, जिससे वातावरण बिगड़ेगा, धरती का संतुलन बिगड़ेगा और भयानक भूकंप आएंगे, भारत में भी। बाप रे। बाबा ने कहा कि इससे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। उन्होंने ये भी इशारा किया कि शायद झोंपड़ियों में रहने वाले ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। बाबा के अनुसार सबसे बड़ा विनाश भूकंपों से होगा। और माउंट आबू? अंत में माउंट आबू भी नष्ट होगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि वे अपने बच्चों को किसी न किसी तरह बचा लेंगे। टीवी पर विनाश देखना, ये कल्पना ही बड़ी अजीब है। और माउंट आबू की ऐसी क्या खासियत है कि वहीं इकट्ठा होने की बात कही, और बाबा ने वहां पहले से जमीन लेने का इशारा क्यों दिया था? बाबा ने समझाया कि माउंट आबू ग्रेनाइट पत्थर का पहाड़ है। जियोलॉजिकली ये बहुत मजबूत और स्थिर होता है। अच्छा, ग्रेनाइट का? हाँ, ये भूकंप के झटकों को झेल सकता है क्योंकि ये बहुत गहराई तक जमा हुआ है। बाबा ने भविष्य का देखते हुए कहा कि जब बच्चे वहां रहने आएंगे तो उन्हें जमीन की जरूरत पड़ेगी। उस समय कीमतें बहुत ज्यादा होंगी। प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। इसलिए बाबा ने पहले ही, जब दुनिया को इसका आध्यात्मिक महत्व पता नहीं था, वहां जमीन लेने का इशारा किया था ताकि भविष्य में अनुयायियों के लिए व्यवस्था हो सके। ये तो भविष्य की तैयारी का एक व्यावहारिक पहलू हुआ। अब बात करते हैं निश्चय की, सेवा और संपत्ति पर। निश्चय यानी गहरा विश्वास, कन्विक्शन। हाँ, निश्चय। बाबा संपत्ति रखने, खासकर नकदी मतलब नोट्स रखने के बारे में क्या कहते हैं? बाबा ने नकदी रखने के कुछ खतरों की तरफ इशारा किया, जैसे भूकंप में जमीन हिली तो नोट कहीं दब सकते हैं, घर में आग लगी तो जल सकते हैं, बैंक फेल हो सकते हैं या इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। इसके तुलना में बाबा ने अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को ज्यादा सुरक्षित बताया, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर बाबा का सुझाव है कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है और अभी उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं तो उसे बेचकर ईश्वरीय सेवा में लगा देना चाहिए। सेवा में? हाँ, बाबा कहते हैं कि ऐसा करने से अनेक जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। लेकिन बाबा ने ये भी साफ किया कि ऐसा वही कर सकता है जिसमें पूरा निश्चय हो। मतलब अटूट विश्वास? बिल्कुल, परमात्मा और इस ज्ञान पर अटूट विश्वास। बिना निश्चय के कोई अपनी संपत्ति इस तरह कैसे देगा, है ना? सही बात है। और ये सेवा सिर्फ पैसे से ही होती है या इसके और भी तरीके हैं? बाबा ने भाग्य बनाने को लेकर एक बड़ा असरदार उदाहरण भी दिया है। बिल्कुल, बाबा ने जोर देकर कहा कि सेवा सिर्फ धन से नहीं होती, तन से सेवा हो सकती है, मतलब शारीरिक मेहनत से, मन से सेवा यानी शुद्ध विचारों और शुभकामनाओं द्वारा, जिसे मनसा सेवा कहा गया। मनसा सेवा? हाँ, धन से तो है ही, और यहाँ तक कि अपने बच्चों को ईश्वरीय रास्ते पर लगाकर भी सेवा हो सकती है। बाबा ने खासकर माताओं का उदाहरण दिया जो शायद धन से ज्यादा योगदान ना कर पाए, लेकिन उनकी मनसा सेवा बहुत शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बाबा के अनुसार उनमें स्वाभाविक रूप से प्यार और समर्पण ज्यादा होता है। और भाग्य बनाने का जो उदाहरण आपने पूछा वो बहुत गहरा है। हाँ, वो बताइए। बाबा ने समझाया, मान लीजिए किसी के पास कुल 100 रुपया है और वो पूरे 100 रुपए बिना किसी स्वार्थ के ईश्वरीय सेवा में लगा देता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति है जिसके पास 50 लाख रुपए हैं और वो उसमें से 1 लाख रुपए सेवा में लगाता है। बाबा पूछते हैं किसने ज्यादा भाग्य बनाया? सोचने वाली बात है। बाबा के अनुसार जिसने अपना सब कुछ, भले वो 100 रुपए थे, लगाया, उसने 50 लाख में से 1 लाख लगाने वाले से भी 50 गुना ज्यादा भाग्य बनाया। 50 गुना? हाँ, यहाँ अमाउंट से ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने टोटल का कितना % दिया और किस निस्वार्थ भाव से दिया। ये सब कुछ लगाने का भाव, प्रतिशत का सिद्धांत वाकई सोचने लायक है। ये दिखाता है कि इरादा और समर्पण कितना मायने रखता है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही सूक्ष्म पर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, पवित्रता। बाबा सतयुग के देवी देवताओं जैसे लक्ष्मी नारायण की पवित्रता और संगम युग में पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनने वालों की पवित्रता में क्या फर्क बताते हैं? ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। ये पवित्रता की बहुत ऊंची समझ देता है। देखिए, बाबा के अनुसार सतयुगी देवी देवता जैसे लक्ष्मी नारायण, उनकी पवित्रता मुख्य रूप से दृष्टि के लेवल तक थी। दृष्टि मतलब नजर? हाँ, मतलब उनकी नजर इतनी पवित्र थी कि वे दृष्टि से ही संतान उत्पत्ति कर सकते थे। उनमें विकारी भाव नहीं थे। लेकिन संगम युग में जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनेंगी, उनकी पवित्रता इससे भी ज्यादा सूक्ष्म वृत्ति यानी वाइब्रेशन के लेवल तक होगी। वृत्ति, वाइब्रेशन, ये दृष्टि से अलग कैसे है? वृत्ति दृष्टि से भी गहरी होती है। ये हमारे मन की आंतरिक तरंगे हैं।
हमारे सूक्ष्म मनोभाव। बाबा ने कहा यह संगमयुगी पवित्रता इतनी शक्तिशाली होगी कि ऐसी पवित्र आत्माओं के पास जाने वालों के मन में भी बुरे या विकारी विचार आ ही नहीं सकते। सच में? हाँ, उनके वाइब्रेशंस इतने शुद्ध होंगे कि वे आसपास के माहौल को भी पवित्र कर देंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसी वाइब्रेशन वाली पवित्रता ब्रह्मा और सरस्वती भी पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके थे। ब्रह्मा सरस्वती भी नहीं? जी। बाबा पूछते हैं, दृष्टि ज्यादा सूक्ष्म है या वृत्ति वाइब्रेशन ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए उनमें शक्ति भी ज्यादा होगी। वृत्ति के स्तर की पवित्रता, ये तो वाकई बहुत ऊंची अवस्था लगती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बाबा पांडवों का किला की बात करते हैं। ये क्या है? कोई किला है क्या माउंट आबू में? नहीं, बाबा ने साफ किया कि पांडवों का किला कोई फिजिकल जगह नहीं है जैसे माउंट आबू का कोई किला। ये एक अवस्था का प्रतीक है। अवस्था का? हाँ, एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था या ऐसा ग्रुप जहां कोई विकारी भाव या व्यक्ति घुस ही नहीं सकता। और यहाँ पांडव का मतलब भी महाभारत वाले पांडव नहीं है। तो कौन है पांडव? बाबा के अनुसार पांडव मतलब रुद्रमाला की आत्माएं जो तीव्र पुरुषार्थ करके आत्मा अभिमानी बनते हैं। ये शब्द पुरुष शरीर के लिए नहीं है, बल्कि उस वीर और पवित्र आध्यात्मिक अवस्था के लिए यूज हुआ है। अच्छा, अवस्था के लिए? जी। बाबा ने कहा पांडव गले मरे, जिसका मतलब शायद ये है कि उन्हें अपने देहा अभिमान को पूरी तरह मारना पड़ता है। ये बात शक्तियों, स्त्रियों के लिए नहीं कही गई। बाबा ने माताओं कन्याओं को आगे रखने का कारण भी उनकी सहज आत्मा अभिमानी स्थिति को बताया, क्योंकि पुरुषों में देह अभिमान जल्दी आ जाता है। तो पांडव यहाँ जेंडर से परे एक आध्यात्मिक पदवी या अवस्था है। बहुत दिलचस्प। और इसी से जुड़ी ये कहानी है। पांडवों के स्वर्ग जाते समय उनके साथ एक कुत्ता भी था। हाँ, वो कहानी। इस कथा का बाबा ने क्या आध्यात्मिक मतलब बताया? बाबा ने इस कथा की भी एक अनोखी व्याख्या दी है। उन्होंने कहा कि ये कुत्ता एक सिंबल है। बीज रूप आत्माओं में, शायद रुद्रमाला की आत्माओं में कोई ऐसी आत्मा भी हो सकती है जिसमें कुत्ते जैसे कामी या विकारी स्वभाव हो। लेकिन बाबा यानी परमात्मा उसे भी लायक बनाते हैं, ज्ञान और योग से पवित्र करते हैं। वो आत्मा स्वर्ग जाती तो है, लेकिन अपने गहरे संस्कारों के कारण पूरी तरह टिक नहीं पाती और गिर जाती है। अच्छा, गिर जाती है? हाँ, बाबा ने गिरने का क्रम भी कथा के अनुसार बताया। पहले कुत्ता गिरा, फिर द्रौपदी, शायद देह अभिमान का प्रतीक, फिर बाकी पांडव नंबरवार अपने अपनी कमजोरी के कारण गिरे। और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर, जिसका मतलब है युद्ध में स्थिर रहने वाला, बचा, जो संपूर्ण अवस्था तक पहुंचा। बाबा कहते हैं, मैं कुत्ते जैसे कामी को मंदिर लायक बनाता हूँ। मतलब परमात्मा पतितों को भी पावन बनाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ और निश्चय व्यक्ति को खुद करना होता है। ये तो पारंपरिक कथाओं की बिल्कुल नई व्याख्या है, जो उन्हें पर्सनल आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ती है। अच्छा, इन मुख्य विषयों के अलावा बाबा ने कुछ और छोटे पर दिलचस्प सवालों के भी संक्षिप्त जवाब दिए हैं संवाद में। जी, कुछ और बातें भी हैं। उन पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे एक सवाल था कि गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, उन्हें माँ की दृष्टि कैसे मिलती है अगर माँ दूर है तब? बाबा ने कहा, ये दृष्टि तीसरी आंख से मिलती है, जिसे आत्मा की आंख कह सकते हैं। इसके लिए फिजिकल दूरी मायने नहीं रखती। तीसरी आंख से? हाँ। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे वे मधुबन में बैठे हुए लंदन में सेवा करने वाले बच्चों को याद करते हैं, तो क्या उनकी तीसरी आंख की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती? बाबा के अनुसार ये आत्मिक दृष्टि हमारी स्थूल आंखों की दृष्टि से भी ज्यादा रियल और पावरफुल है, क्योंकि आत्मा और उसकी तीसरी आंख अविनाशी है। बाबा ने कहा कि बस 1 सेकंड की शक्तिशाली याद या दृष्टि भी बच्चे पर गहरा असर डाल सकती है। और वो बच्चे जो एडवांस ज्ञान में आने के बाद छोटी उम्र में मर गए, वे दोबारा जन्म लेकर छोटे बच्चे के रूप में पुरुषार्थ कैसे करेंगे? बाबा ने समझाया कि छोटे बच्चों की बुद्धि नेचुरली निर्विकारी और साफ होती है, इसलिए उन पर बाबा की याद और ज्ञान का असर ज्यादा और अच्छा पड़ता है। अच्छा। हाँ, जब ये मधुबन जैसी पवित्र जगह जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, तो उनकी निर्विकारी बुद्धि में बातें आसानी से बैठ जाती हैं। इसलिए छोटे बच्चे असल में गहरी याद में बड़ों से भी ज्यादा अच्छी तरह रह सकते हैं और तेज पुरुषार्थ कर सकते हैं। एक थोड़ा पर्सनल सा सवाल भी था कि क्या कन्याओं और माताओं को सब कुछ समर्पित करके सेवा में लगने पर वे हमेशा भाइयों के संरक्षण में ही रहेंगी?
हाँ, इस पर बाबा हंसे थे और बहुत छोटा सा कुछ कहा था जिसका पूरा मतलब तो साफ नहीं है, लेकिन शायद इशारा था कि ये व्यवस्था परमानेंट नहीं होगी या इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और गीता पाठशालाएं खोलने की जरूरत क्यों बताई गई? बाबा ने कहा कि लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है, सारी दुनिया को मधुबन जैसा बनाना है, मतलब एक आदर्श पवित्र स्थान, शीश महल जैसा। पूरी दुनिया को? हाँ, गीता पाठशालाएं इस बड़े लक्ष्य को पाने का साधन है, जिनके जरिए ज्ञान कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है। बाबा ने नक्शा भी मधुबन जैसा बनाने की बात कही, यानी हर सेंटर को हेडक्वार्टर जैसा आदर्श बनाने का लक्ष्य रखना है। और अंत में एक बहुत सीधा सवाल था, अगर मुरली से प्यार है तो क्या मुरलीधर से भी प्यार होगा? हाँ, इस पर बाबा ने सीधा जवाब दिया, प्यार जरूर होगा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने बाबा द्वारा इस संवाद में बताए गए कई अनोखे और गूढ़ आध्यात्मिक विचारों को छुआ। कंचन काया का वो क्रांतिकारी लक्ष्य, हाँ बिल्कुल। ज्ञान मार्ग का महत्व, रुद्रमाला और विजयमाला का रहस्य, माउंट आबू में तपस्या और विनाश की वो भविष्यवाणियां, निश्चय और निस्वार्थ सेवा का बल, पवित्रता की वो गहरी समझ जो दृष्टि से भी परे वृत्ति या वाइब्रेशन तक जाती है, और पांडवों का वो सिंबॉलिक अर्थ। जी, ये साफ है कि यह स्रोत एक खास और गहन आध्यात्मिक नजरिए को पेश करता है, जिसे समझने के लिए निश्चय और खुला मन चाहिए। बिल्कुल। इन विचारों का जो मतलब है वो बहुत गहरा है, खासकर निश्चय का विचार। जैसा बाबा ने बार बार कहा, ये सिर्फ दिमागी सहमति नहीं है, बल्कि ये एक्शन में दिखना चाहिए, जैसे अपनी संपत्ति का मोह छोड़कर उसे ईश्वरी काम में लगाना। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जी, ये दिखाता है कि इस मार्ग पर विश्वास को व्यावहारिक कर्म में बदलना कितना महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही रुद्रमाला और विजयमाला की प्रक्रिया, शुद्धि के लिए सजा का प्रावधान और अंत में सभी का सर्वोच्च सूर्यवंशी पद पाना, ये सब मिलकर एक जटिल मल्टी लेयर्ड आध्यात्मिक यात्रा का डिटेल्ड नक्शा पेश करता है। और श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस संवाद में बाबा ने वृत्ति, वाइब्रेशन द्वारा मिलने वाली पवित्रता और दृष्टि, विजन द्वारा मिलने वाली पवित्रता के बीच जो बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताया है, हाँ, वो वृत्ति वाला पॉइंट, वो हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। जरा सोचें, इस अंतर का हमारे अपने आपसी संबंधों पर, हमारे व्यवहार पर और हमारे आध्यात्मिक विकास की समझ पर क्या असर पड़ सकता है। पवित्रता के इस गहरे स्तर जो हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशन तक फैला है के बारे में और क्या खोजा जा सकता है और इसे अपने जीवन में कैसे लाया जा सकता है।